पिछले कुछ हफ्तों से अरुणाचल प्रदेश की चकमा हाजंग समुदाय सरकार के चल रहे सेटलमेंट जमीन सर्वे को लेकर गहरी अनिश्चितता और चिंता का सामना कर रहे हैं। आज जुलाई 2025 को अरुणाचल के होम मिनिस्टर के द्वारा हाई लेवल मीटिंग हुआ। उसने आदेश दिया और सर्वे का प्रक्रिया अभी शुरू कर दिया है, लेकिन आज तो कोई सरकार ने लिखित आश्वासन नहीं दिया गया है कि इस सर्वे के बाद चकमा हाजंग लोगों को वास्तविक अधिकार या लाभ मिलेगा। यह अस्पष्टता समुदाय के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। इसके चलते अरुणाचल प्रदेश चकमा स्टूडेंट यूनियन अपाक्षु ने अपने अध्यक्ष अतुल चकमा के नेतृत्व में शांतिपूर्वक बैठक और रैली किया। इसमें देखा गया कि लोगों ने मास पार्टिसिपेशन किया और एकजुट होकर एकता के साथ संकल्प दिखाया। इस दौरान अपाक्षु ने सरकार और प्रशासन के सामने यह 7 ठोस मांगे रखी। क्या यह मांगे आए जानते हैं। तो आज का जो बैठक है या जो मीटिंग है, जो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश यहाँ जो लैंड सर्वे जो चल रहा है उसी को लेकर है। तो इसलिए हम अतुल चकमा, प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश चकमा स्टूडेंट यूनियन होने के नाते यहाँ हम सरकार के सामने कुछ मांग रख रहे हैं कि सर्वे आप कर रहे हैं, करिए, निश्चित रूप से उसमें हमारा कोऑपरेशन रहेगा, लेकिन हम लोगों का कुछ मांग है। तो हमारा जो मांग इस प्रकार है कि सबसे पहले यहाँ जो सरकार के माध्यम से जो डीसी, एडीसी, ईएसी जो काम कर रहे हैं वो हमें इस सर्वे का उद्देश्य बताने में विफल इसलिए रहे क्योंकि उन्होंने लिखित रूप से किसी प्रकार का जो है आश्वासन नहीं दिया, जिसके चलते लोगों में बहुत ज्यादा जो है दुविधाएं और जो है डर से डरे हुए। तो इसलिए हम लोगों का पहला मांग है कि सरकार के जितने भी यहाँ लोग हैं वो हमें लिखित रूप में दे कि ये सर्वे क्यों कर रहे हैं और इसके बाद में क्या किए जाएंगे। और दूसरा हमारा मांग यही है कि जो यहाँ पर जो डायन सर्कल या जो संगलांग में यहाँ जो सर्वे चल रहा है जिसमें सिर्फ 14 गाँव को शामिल किया गया, तो हम लोगों का मांग यह है कि 14 गाँव को छोड़कर और बाकी जो अन्य गाँव है जिसमें दशकों से 2-4 दशक या बहुत लंबे समय से जो हमारे चकमा समुदाय के लोग रह रहे हैं उन सभी गांवों को भी शामिल किया जाए। अगर 14 गांवों को किसी प्रकार के लाभ देना हो, उनको मान्यता देना हो, तो बाकी अन्य जो है गांव है चकमा लोग जहां रहते हैं उसको भी जो है मान्यता मिले। तो हम लोगों का मांग यही है कि सर्वे में अन्य जो गाँव है उसको भी जो है शामिल करे। और तीसरा हम लोगों का मांग ये है क्योंकि पीड़ित और दुखी हम लोग यहाँ है और जो है सर्वे चकमा हाजंग लोगों का चल रहा है, तो इसलिए हम लोगों का मांग यही है कि जिस प्रकार अन्य सीबीओस को, अन्य समुदाय के नेताओं को वहां पर शामिल किए, वैसे ही चकमा समुदाय के जो सीबीओस है उन नेताओं को भी जो है इस सर्वे में शामिल किए जाए। और चौथा हम लोगों का मांग यही है कि जो पुराने जो गांव है उस पुराने गांव के लिए पुराने रिकॉर्ड, पुराने जो है डॉक्यूमेंट का जो है इस्तेमाल किए जाए। और जो साथ ही साथ जो नया गांव है, जिन गांव को इस सर्वे से बाहर रखा गया है, उन सभी गांव को भी जो है इसमें शामिल करने के लिए नया जो भी दस्तावेज होंगे, सरकार के पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसका इस्तेमाल करें। अगर सरकार के पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो वो हमारे पास आए, हम उनको जो है डॉक्यूमेंट जो है मुहैया कराएंगे, जिसके चलते अन्य गाँव को भी यहाँ पर जो है शामिल कर सके। और हम लोगों का जो 5वां मांग ये रहेगा उसके पहले कि सरकार जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं सभी डॉक्यूमेंट को हमें भी एक सर्टिफाइड कॉपी हमारे सीबीओस लोगों को दे, ताकि हमें पता चले, जिसमें जो एक प्रकार की ट्रांसपेरेंसी रहे कि क्या चल रहा है, कौन सा डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, तो हमें भी उसमें एक कॉपी देना है। और साथ ही साथ हमारा जो है 5वां मांग यही है कि यहाँ जो अरुणाचल में हर साल जो है फ्लड आते हैं, यहाँ बाढ़ आता है, जिसके चलते लोग जो है अनगिनत लोग जो है 100 एकड़, 200, 300 एकड़ हर साल जो है लोग जमीन खो देते हैं। तो हम लोगों का पहला मांग यही है कि सरकार जिस प्रकार लोगों का जो भूमिका अभी जो सर्वे कर रहा है, सबसे पहले सरकार को ऐसा करना चाहिए कि जितने भी लोग बाढ़ पीड़ित है और जितने लोगों ने किसने कितना जो है जमीन खोया है उसका पहले जो है वो सर्वे करे और जो है सर्वे करने के बाद उनको भी फिर से मुआवजा प्रदान करे। फिर हमारा जो है 6 नंबर का जो मांग यही रहेगा कि हमारा जो भी अभी अधिकार है उन अधिकारों के साथ जो है सरकार किसी प्रकार की जो है छेड़छाड़ ना करे, हमसे जो है अधिकार जो है छीनने का बात ना करे, क्योंकि हमारे जो पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का जो है जजमेंट है, जिसके चलते हम लोगों का जो लाइफ एंड जो लिबर्टी है
दोनों का भी जो है संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि यहाँ चकमा समुदाय के लोग, हजंग समुदाय के लोग यहाँ किसी प्रकार के इलीगल माइग्रेंट नहीं है, क्योंकि ये सभी लोगों को तो भारत सरकार के द्वारा यहाँ लाए गए, यहाँ बचाए गए, तो इसलिए उनका जो अधिकारों का हनन नहीं करे। और हम लोगों का आखिरी मांग यही रहेगा कि अभी जो फिलहाल जो सर्वे चल रहा है, लोग उसमें जो है समर्थन करे नहीं करे, कोऑपरेट करे नहीं करे, फिर भी जो है सरकार के लोग अपने मनमानी तरीके से सर्वे कर रहे हैं, तो हम लोगों का मांग यही रहेगा कि उस सर्वे रिपोर्ट को के ऊपर जो है वहाँ ये सबमिट करने से पहले जो है चकमा लोगों को भी दिखाए, उसका परिणाम क्या है उससे बातचीत करें, ताकि हम भी वहाँ पर जो है रिव्यू कर सके, ताकि उसमें किसी प्रकार की गलती ना हो। तो इस प्रकार के हमारा जो अपाक्षु यहाँ जितने भी जो पीड़ित जो बारिश में जो आए हैं, सभी लोग यहाँ पर अपने दुख व्यक्त करने के लिए आए हैं, तो हम लोगों का यही मांग रहेगा सभी गाँव को उसमें जो है शामिल करें। सभी लोगों को जो है उसमें शामिल करने के बाद सभी जितने भी जो चकमा गांव, यहाँ 14 गांव के साथ साथ अन्य जो गांव है जिसको बाहर रखा गया है, उसको भी जो है शामिल करे। तो यही हम लोगों का जो मांग रहेगा, किसी प्रकार की जो सरकार हमारे लोगों के साथ जो है भेदभाव ना करे, तो हम लोगों का यही मांग है। तो इसी मांग के साथ मैं अपने बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ हमने अभी देखा वो शांतिपूर्वक संघर्ष का एक सशक्त उदाहरण है। चकमा हाजंग समुदाय कोई एहसान नहीं मांग रहा है, बल्कि न्याय और स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। बिना लिखित आश्वासन के यह लैंड सर्वे केवल और केवल अधिक संदेह और असुरक्षित पैदा कर रहे हैं। इस लैंड सर्वे को लेकर अगर सरकार और प्रशासन चकमा हाजंग के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो मेरे विचार से सरकार को जिम्मेदारी के साथ क्लैरिटी और एम एन ऑब्जेक्टिव बताना चाहिए, ताकि लोगों के मन में डर और संदेह पैदा ना हो। सरकार और प्रशासन से यह क्लियर कट सवाल है, क्या यह लैंड सर्वे चकमा हाजंग समुदाय को उनका हक दिलाएगी या फिर इतिहास खुद को दोहराएगी।